दोस्तों, स्वरोजगार की अपनी एक गाथा होती है जिसे आप अपने मेहनत और लगन की स्याही से लिखते हैं। और ऐसी स्वरोजगार की जो कहानियां हैं हम हमेशा लाने की कोशिश करते हैं। और इसी कहानी को दिखाने के लिए हम आए हैं आज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ एक जगह है जहां पर दो भाइयों ने मिलकर सोनाली की गाथा लिख रहे हैं। जी हाँ, सोनाली फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी 3,500 सोनाली मुर्गियां इस वक्त फार्म पे हैं। और समय हो गया है कि आपका परिचय इन दो भाइयों से कराऊं। सर, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पे। नमस्कार पवन जी, आपका हमारे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रतापगढ़ पे सोनाली के फार्म पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप दोनों भाई हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम देवांशु सिंह है। देवांशु सिंह है। जी। आप दोनों मिलके ये कर रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। वाह। ये जो आप प्रतापगढ़ में ये जगह है, ये कहाँ पर है? ये जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। गांव है हमारा सालीपुर और तहसील पट्टी लगती है। अच्छा, हाँ जी। तो कब ये शुरुआत किया ये इस बिजनेस को? इस बिज़नेस को लगभग हो गए 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने हो जी, गए जी, हैं। 5 महीने हो गए हैं। और आप काफी युवा है दोनों। हाँ, मैं युवा मतलब 32 ईयर ओल्ड हूँ मैं। जी। युवा तो सर 80 साल के उम्र में भी आदमी हो, युवा एक सोच है। मैं जो यहाँ पे आया हूँ और आप लोग जितने प्यार से, लगन से, ये मेहनत से ये फार्मिंग कर रहे हैं, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो ये बता दें ज़रूर कि आप क्या करते थे? मैं बताऊँ अपने बारे में तो मैं पहले अपने क्वालिफ़िकेशन को बता दूँ तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। जी। उसके बाद मैंने एमबीए किया है। उसके बाद मैंने फिर 11 साल दिल्ली में ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में नौकरी की है। नौकरी भी किया हाँ वहाँ जी, पे 11 11 साल साल? 11 साल पूरी नौकरी की है। फिर कोरोना के बाद से थोड़ा हुँ। सोचा कि अब चले अपना कुछ काम करते हैं अपने गाँव में, अपनी मिट्टी में, तो इससे मैंने डिसाइड करके आया, फिर यहाँ पे अपना फार्म खोला। तो आज आपके साथ बात कर वाह! रहा हूँ क्या मैं। बात है। तो नौकरी करते-करते सर ये कैसे दिमाग में सेटअप किया कि सोनाली मुर्गी फार्म ही हमें सेटअप करना नहीं, है? बेसिकली देखिए कोविड से पहले सब कुछ सही चल रहा था। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर थोड़ा-सा जब कोविड हटा तो सिचुएशन हमने सोचा कि 1 साल 2 साल में बैक टू उस ट्रैक पे आ जाएगी, मगर आई नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कुछ अपना काम किया जाए, कि जहाँ दूसरों के लिए नौकरी कर रहे हैं, चलते हैं अपने गाँव में कुछ काम करेंगे और अपने लिए रोज़गार भी देंगे और किसी और को भी रोज़गार देंगे। अभी वाह! किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं तो अभी ये विज़न है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए इस धंधे के साथ मिलके। बहुत अच्छी सोच, ऐसी सोच को सलाम है। और देवांशु जी, आपकी क्या प्रोफ़ाइल है? आप क्या गाँव में रहते थे या आप भी बाहर जॉब करते थे? नहीं, नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं रिलायंस में काम करता हूँ, अभी मेरी जॉब चल रही है। हाँ। मैं भैया के साथ सहयोग में लगा रहता हूँ। अच्छा। जी, अभी मैं जॉब भी करता हूँ यहाँ से प्रतापगढ़ 10-12 किलोमीटर अपने शहर में करता हूँ और घर से ही अप डाउन करता हूँ शहर से। अरे वाह! जी। सीखिए। हाँ, आज देवांशु जी और हिमांशु जी से सीखने की ज़रूरत है कि आप ज़िंदगी के किसी क्षेत्र में रहें, ऐसा नहीं है कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए कोई शर्तें होती हैं। वो आप जिस दिन चाहेंगे, जिस दिन आपका मन कहेगा, जिस दिन आपने हिम्मत बटोर लिया, वो साकार हो सकता है। और एक नौकरी के प्रोफ़ाइल से आते हुए भी ये दोनों भाई जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ार्म चला रहे हैं। तो फ़िलहाल अब थोड़ी-सी फ़ार्म के बारे में हाँ, जानकारी करते हैं। आइए सर, घूमते-घूमते बात करें। तो अभी डेढ़ यहाँ मैं ही पे बताऊँगा टोटल फार्म। कितने बर्ड्स हैं सर? अभी 3500 बर्ड्स हैं, जिसमें 35। आपके 2000 आपके ये 40 से 45 दिन के बच्चे हैं, मतलब जी। 46 डेज़ के। और अभी हमने 1500 बच्चे और डाले हैं, जो आज जिनका 6 डेज़ है। 6 डे है। हाँ जी। पै आपको करते हुए 5 महीना हो गया। ये हमने तो अपना ये जो कितनी बार पलटी मार दिया आपने? पहला बैच हमने जो डाला था वो 5 नवंबर को डाला था। 5 नवंबर को पहला बैच डाला। हाँ, 1500 बच्चे डाले थे। उसके बाद हमने अपने फार्म में पार्टीशन में दिमाग लगाया कि अब फार्म में 2 पार्टीशन करके काम करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा फार्म कभी खाली नहीं रहेगा। हुँ। एक बैच निकलेगा, दूसरा तैयार होता रहेगा। जी, जी। तो दूसरा हमने 10 दिसंबर को डाला, दोनों बैच टोटली सोल्ड आउट हैं। तीसरा बैच जो आप देख रहे हैं हमने 13 फरवरी को डाला। और चौथा बैच अभी हमने 6 दिन पहले 6 डाला दिन है। पहले तो अभी 1500 की। 5 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। 5 हुँ। अप्रैल को 5 महीने कंप्लीट होंगे। तब तक हमारे 2 बैच टोटल सोल्ड आउट, तीसरा बैच आधा रास्ता पूरा कर चुका है, चौथा बैच आपका 5 से 6 दिन यानी का कि 2 होगा। बैच आप फुल्ली सोल्ड आउट कर हाँ, चुके मेरा हैं। टारगेट है अब 27 बाई 100 के फार्म से हुँ। मैं साल में कम से कम 8 बैच निकालूँगा। एप्रॉक्स 10,000 बर्ड्स हुँ। सोल्ड करना है क्या मुझे। बात है! बहुत ये मेरा बढ़िया। प्लानिंग है। जी। तो मुर्गी पालन की कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? ट्रेनिंग इतनी मैंने गूढ़ बातें दिमाग में कैसे आई? नहीं, आप नहीं, तो नौकरी में ट्रेनिंग थे। मैं बताऊँ तो मैं हुँ, दिल्ली में जब था तो हुँ। मैं जब प्लान कर रहा था, आप जैसे भाई को वीडियो देखता था मैं, अच्छा, दिखते हैं? तो फिर मैंने ट्रेनिंग के लिए सोचा हाँ। कि ट्रेनिंग लेके काम को शुरू किया जाए। तो मैंने फिर बरेली इज्जत नगर में यूपी में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल बर्ड्स इंस्टीट्यूट, हुँ, हुँ। वहाँ से मैंने 7 दिन का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद फिर मैं आया दिल्ली से वापस, तब यहाँ मैंने काम शुरू किया, अपना फार्म बनवाया, उसके बाद फिर काम डाला। अरे वाह! जो पहली बैच थी आपकी, उसमें टोटल शुरुआत कितने से की थी? 1500 बच्चे डाले थे हमने। पहली बच्चे बैच में हाँ, 1500 हाँ, डाले वो थे आपने। बंगाल से आए थे बच्चे हमारे पास। अच्छा,
5 नवंबर को बच्चा डाला था। और आपको बताऊं तो हमने उस बर्ड्स को 76 डेज में, हमारे जो मुर्गे थे वो 1200 ग्राम का एवरेज वेट आया था, और हमने सारे मुर्गे बेच दिए। वो मुर्गा हमारा जबलपुर की पार्टी ले गई थी, और मुर्गी हमने बेचा था 84 डेज में। उनका 84 डेज में 1 केजी वेट आया था, और वो बिका था माल हमारा, आसाम की पार्टी ले गई थी। शॉर्टकट में पूछूंगा कि उन 76 दिनों में जो आपके खर्च आए, इनपुट और आउटपुट, जो आपके पास आया बेच करके सोल्ड आउट करने के बाद जो पूंजी आई, मुनाफा नेट कितना हुआ? नेट मुनाफा बताऊं, लेबर कॉस्ट हटा दूं, बिजली उजली का सब कुछ हटा के, तो अप्रॉक्स 90 से 1 लाख रुपए का फायदा है। हाँ जी, 3 महीने के अंदर? हाँ 3 महीने भी नहीं हुआ, 3 महीने भी 76 नहीं डेज हुआ। में मुर्गा और 82 डेज में मुर्गी। तो 82 डेज में हमारा पूरा बैच, पूरा फार्म खाली हो गया अरे था। वाह! और सेकंड बैच फिर कितने से सेकंड शुरुआत बैच की? हमारे पास 1910 बच्चे थे, और रेडी बर्ड्स 880 हुए थे। तो उसमें अप्रॉक्स मुझे, उसको भी मुर्गा मैंने 76 में बेचा था, मुर्गी 80 दिन में बेची थी, तो उसमें अप्रॉक्स 46 to 50,000 का फायदा था, लेबर की तनख्वाह निकाल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद तो इसके बाद फिर मैंने, जो पूंजी मेरी प्लस हुई, तो धंधे में उसको और लगाया। मैंने टारगेट किया, पहले 2400 किया था 2 बैच, इस बार 3500 करते हैं, तो इस बार बच्चे बढ़ा दिए हमने। बढ़ा दिए। सही बात है, मुनाफे का स्वाद चखने के बाद हौसला भी बढ़ता है। हाँ, और क्योंकि यहाँ पहले जी, कुछ एक्सपीरियंस था नहीं कि माल कहाँ बिकेगा, माल तो तैयार कर लिया, जी, तो उसके लिए भाई इसकी कोई फिक्स मार्केट है नहीं देसी की। जी, जी। तो उसका फिर मार्केट में थोड़ा सा घूमा, सर्च किया, इधर उधर से ट्रेडर्स के नंबर निकाले, तब जाके माल बिका। तो आज के टाइम पे मेरे पास 15 से 20 ट्रेडर है, जो माल खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो माल बेचने में अब कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं इवन आती अब है। मैं 4-6 महीने के एक्सपीरियंस में इतना हो गया कि मैं किसी फार्मर भाई का माल अगर तैयार रहता है, तो हमारे पास फ़ोन आता है, तो उनका भी माल हम बिकवा देते हैं। वाह! क्या बात है। और अभी देख रहा हूँ कि हाँ, मुर्गियों को आपने बाहर निकाला है। तो यानी कि फ्री रेंज के साथ-साथ, फीड के साथ-साथ आप फ्री जी, रेंज पे भी छोड़ते हैं। जी, जी। फ्री रेंज में जब आती हैं मुर्गियाँ, क्या इसी तरह से हमेशा इसका पालन करते हैं फ्री रेंज के मैं साथ ही? बताऊँ तो फ्री रेंज का जब मैं इस काम में आया नहीं था, तब भी मैं, आप बिहार का वीडियो देख रहा था, जी, छत्तीसगढ़ का, या उधर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो रोहतक साइड में या जी, मेरठ में, तो लोग वहाँ पे फार्म के साथ-साथ फ्री रेंज ज़रूर बनाते थे, जी। देसी पालन में। उसका फिर मैंने बेनिफिट देखा क्या होता है, फिर उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग भी, मुझे बताया गया बैकयार्ड पोल्ट्री या फिर फ्री रेंज पोल्ट्री करने में फार्मर के पैसे की बचत जी, होती जी। है। तो इनको 30% मैं फ्री रेंज में रखता हूँ, तो हुँ, उसमें या तो हरा चारा, जी। या तो सब्जी। सब्जी में आप जैसे बताऊँ, पत्ता गोभी हो गया, जी। पालक हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया। अच्छा, हाँ, ये सब बहुत चाव से खाते हैं। वो सब भी हाँ, डालते हैं। नहीं मगर पत ये है अभी कि देख रहे थे बंदा गोभी खा रहे थे। हाँ, कमर्शियल पर्पज़ से काम करता हूँ, तो जी, उसमें मेरा टारगेट रहता है कि 70% कंपनी फीड खिलाएँगे, तो तैयारी टाइम पे आएगी, 30% हरा चारा के साथ देंगे, तो आपको थोड़ा पैसे की भी कम लागत होगी। आपको हुँ, एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो, जब हुँ, 30% मैं अगर हरा चारा खिलाता हूँ, हुँ। मान लो 50 किलो मैंने हरा चारा खिलाया, जी, 50 किलो का बैग अगर आप स्टार्टर बैग देखेंगे तो 1600 रुपए का आता है, जी। और हरा चारा मुझे क्रॉस कॉस्ट करता है 400-500 रुपए का, तो सीधे 50 किलो में 1000 रुपए की बचत। वाह! क्या तो एक और बैच में अगर आप 10 कुंटल खिला लिए, तो हुँ, आप मोटा मोटा आप समझ लो 10,000-15,000 आप हरा चारा खिला के बचा लिए। यानी कि ग्रीन फीड देना बहुत ज़रूरी है नहीं, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं हाँ, तो। एक बचत अगर चाहिए उससे है तो। कई चीजें फायदे हैं। एक आपको पहला फायदा ये है कि आपके बर्ड्स में हुँ, शाइनिंग आएगी, हुँ, बाहर निकलेंगे, शाइनिंग रहेगी, आपका फीड कॉस्ट कम हो जाएगी, जी, आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। जी, बेसिकली अल्टीमेटली फार्मर का यही टारगेट रहता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। जी, उसमें उस प्रॉफिट बढ़ाने का एक तरीका, फीड कॉस्ट में आप देसी, ये आप फ्री रेंज व्यवस्था करिए, उसके बाद आप हरा चारा दीजिए, तो आपकी फीड कॉस्ट कम हो जाती है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता बढ़ जाती है। ये जो देसी सोनाली बर्ड अभी जो आप हमारे नज़रों के सामने है। है, जी, तो ये चौथा बैच हुआ। ये दिस इज थर्ड, फोर्थ अच्छा, बैच जो थर्ड अंदर थर्ड हाँ, फोर्थ ब्रूडिंग हुआ, में है। सॉरी। हाँ, थर्ड बैच। तो ये एग्ज़ैक्टली अभी कितने दिन की हो गई ये हैं? 13 फरवरी को आए थे, तो आज अप्रॉक्स 46 डेज के हो गए। 46 डेज़। क्या हाँ, वज़न गेन किया? होगा नापते होंगे ना? मुर्गा आपका 5200 ग्राम, मतलब 550 ग्राम का मुर्गा अप्रॉक्स है। अच्छा, मुर्गी हैं 470 ग्राम की, एवरेज 470 वेट है। एवरेज वेट क्या हाँ, बनेगा? तो अभी मेरा जो टारगेट है कि हुँ, एंड ऑफ दिस, मतलब हुँ, नेक्स्ट मंथ 30 अप्रैल तक इनको पूरा टोटल सोल्ड आउट कर देना है, जी, क्योंकि 76 से 80 दिन में मैं इसको सोल्ड आउट कर देता जी, हूँ। 1 केजी साइज जहाँ हुआ, मार्केट लायक माल हो गया, इमीडिएट बेच देता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में, आप मान लो 2000 बर्ड्स है, इनको आप सोचो कि 1500 ग्राम करके, 1400 ग्राम करके देखो, तो आपकी फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, जी, जी। क्योंकि एडल्ट होने के बाद एक बर्ड 100 ग्राम दाना खाता है, तो डेली का आपको 2 से ढाई कुंटल लगेगा। तो वो अपनी सारी कैलकुलेशन करते हुए, जब 1 किलो के अप्रॉक्स हो जाते हैं, 1100 ग्राम का एवरेज, 1200 ग्राम का एवरेज वेट आता है, बेच देता हूँ उनको। बेच देता हूँ। हाँ,
बेचने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई है आपने वो थोड़ा सा बताएं। स्ट्रेटजी क्या मैंने चूंकि बताऊं तो उसी हाँ, स्ट्रेटजी पे आपसे जो मैं जुड़ेंगे वो भी चलेंगे। इस फील्ड में आया था तो कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई गॉडफादर था जिससे हम्म जिसके थ्रू मैं डाल दूं बच्चा वो बोल दे। मैंने हम्म सोचा कि काम मैं खुद शुरू कर रहा हूं तो मुझे खुद ही माल को बेचना है, क्योंकि मैंने 11 साल मार्केटिंग की नौकरी की है, मैंने जी एमबीए कर रखा है मार्केटिंग में। जी। तो मुझे गया नहीं कहीं पे, फार्म पे बैठे बैठे इंडिया मार्ट, यूट्यूब, हम्म। जस्ट डायल, इन सबसे ट्रेडर के नंबर निकाल निकाल जी के जी फिर उनसे संपर्क किया, फिर माल रेडी हुआ तो वो माल ले गए। जी। अब इस दूसरी चीज, इस चीज को माल रेडी करने में बहादुरी नहीं है सोनाली के काम में। हम्म। आपको अपने माल का उचित पैसा मिले, मतलब आप ऐसा नहीं कि 20 रुपए के प्रॉफिट में आपने जी माल बेच दिया सही तो बात। उसमें फिर ट्रेडर कमाएगा, जो खरीदेगा वो पैसा ये एक कमाएगा। बहुत बड़ी चुनौती आप है। 3 महीने की मेहनत, आप उसके बाद बेचने में मेहनत करो, तब आप अच्छा मार्जिन पाओगे आप। बहुत बढ़िया सर। आ, अभी जो आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो ब्रूडिंग कर रहे हैं आप, हम्म। तो अभी तो सारे मीट पर्पज से ही आप निकाल रहे नहीं, हैं। अभी मीट पर्पज से है, आगे मगर आगे आपको लेयर फार्मिंग का भी लेयर इरादा है। अक्टूबर में बनवाऊंगा इसी फार्म के अंदर। जी ज्यादा बड़ा नहीं, 500 बर्ड्स का बनवाऊंगा, जो अप्रॉक्स 350-400 अंडा हमारे पास डेली आया करेगा। जी। ये टारगेट है नेक्स्ट, क्योंकि हमारा 3 टारगेट बना के चला हम्म। था। पहले मुर्गी का काम शुरू किया, जी फिर मछली का भी काम शुरू किया जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, जी। तीसरा हमारा लेयर बर्ड्स का काम वाह रहेगा। क्या बात है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में बता दूं कि एक मछली भी साथ में आपने डाला है तालाब। जी, उसमें आप करते हैं किस चीज़ की, कौन सी फंगासियस, प्रयासी, पंगासियस, हाँ। उसकी भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो भी मैं मुर्गी पालन के बाद उसकी भी कवरेज लूँगा। और सर बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही प्रोसेस को जो है फॉलो कर रहे हैं, और सारी चीज़ों को देख करके लग रहा है कि ये बहुत आगे जाने वाले हैं इस इलाके में। अभी जो ये इलाका है प्रतापगढ़ का, यहाँ पर सोनाली देसी पालन की अभी क्या पोजीशन है? नहीं, मैं बताऊं तो अगर छोटे मोटे फार्मर जो हुँ, 100, 200, 300, 400, इससे ज़्यादा 500 बर्ड ज़्यादा कोई नहीं पालता। हुँ, अब थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ रहा है। जी, आई थिंक मेरा फार्म सबसे बड़ा है, मतलब देसी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात जी। करूं तो 3500 बर्ड्स कोई नहीं पालता अभी। ना पालने का सर सबसे बड़ी वजह जो आपने बताया, अभी जो आप बेचने हाँ, की जो अभी मैं आपको बता प्रॉब्लम दूं। समस्या वही है। बेचने की समस्या भी, हमारे पास एक फार्मर आए थे, हुँ, वो 70 किलोमीटर दूर से आए थे, जिला प्रतापगढ़ ही लगता है। वो जी, जी। 18,000 बर्ड्स के बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं, हुँ, मगर वो सोनाली 1000 डालने में डर रहे हैं। है ना? हाँ, वो डर रहे हैं अभी कि जी, माल बेच बेच पाएँगे कि पाएँगे नहीं। कि नहीं, वो सबसे बड़ा मुझसे कह समस्या रहे है। हैं कि आप पहले ट्रेडर्स का नंबर आप मुझे प्रोवाइड हुँ, कर दें, उनसे बात करके संतुष्टि हो जाऊँ। मैंने जी, कहा माल रेडी करिए, माल बिकेगा। जी। मतलब ये है कि जब तक आप करोगे नहीं, आप बिल्कुल, तब बिल्कुल। तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि माल नहीं बिकेगा, खड़ा रहेगा, ऐसा चीज़ है। माटी बिकती है तो ये तो देसी मुर्गा देसी है, मुर्गी है और और बहुत इसका मांस आप बहुत खाए हो, आपको बहुत होता ही होगा। स्वादिष्ट हाँ, लगती है। हाँ। और हमारे यहाँ तो सर बहुत डिमांड है, बहुत सारे फार्मर हैं उत्तर प्रदेश में। अब धीरे-धीरे मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लोग अब जुड़ रहे हैं। आपको भी फ़ील होता होगा। जी, जी। आप जैसे युवा जो है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं आगे आ रहे हैं और सोनाली की फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि पहले बहुत सारे लोग ब्रॉयलर उनका बंद हो चुका है, अब देहाती मुर्गी के पालन के में हुँ। फील्ड में उतर रहे हैं। और आप देखा पवन जी, आपने एक चीज़ देखी होगी, फार्म पे आप आई थिंक आधे घंटे से हैं, जी। आपको स्मेल नाम की चीज़ नहीं होगी। थोड़ी-सी भी हाँ, नहीं। ये सबसे प्लस बिल्कुल, पॉइंट है। इसके लिए हम लोग अंदर चलेंगे, हाँ। देखेंगे क्या कुछ व्यवस्था किया है आपने। वही मैं देखा, मैं अंदर भी गया था हुँ, और थोड़ी-सी भी स्मेल नहीं आ रही है। और एक कल ही मैं गुज़र रहा था सर, सोनाली की फार्म थी, मैंने हुँ, सोनू भाई को बोला हुँ। कि क्या होगा इनके मुर्गों को, कि मतलब सड़क से गुज़र रहे थे, इतनी बदबू आ रही है। तो बदबू से ग्रोथ रुकती है भाई साहब। नहीं, और ग्रोथ इस जी, ग्रोथ रुकती जी, साथ-साथ आप जहाँ आप बीमारी काम भी कर रहे आती हो, है। आपका बिज़नेस उसको साफ-सफाई के साथ जी, रखो, जी। बीमारी भी नहीं आएगी, आप भी स्वस्थ रहोगे। जी, तो क्योंकि देखिए ये फार्म है, हिमांशु जी ने जो डेवलप करवाया है 27 बाई 100 का। हाँ जी, 27 27 बाई फीट चौड़ी है और 100 100 फीट फुट लंबी लंबी। है। और बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ऊपर में देख लीजिए, ये करकट का एस्बेस्टस है, लोहे के स्ट्रक्चर पे ये खड़ा किया गया हुआ है। और उस साइड दीवार है दोनों तरफ। और ये लगभग लगता है कि 1 फीट की आपने माटी डाली हुई है। हाँ, नहीं, ये 1 हाँ, ही ये फीट की आपने यहाँ पे साइड बाउंड्री दीवाल है। बनाई हुई है, हुँ। और बाकी आपने यहाँ से जाली लगा करके इसको ढक दिया है। जी, जी। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरी हवा जो है इसमें और आदान-प्रदान होती हाँ, रहती और होगी। तालाब बनने का एक फ़ायदा हो गया इनके साथ, हाँ जी, पर्दा डाउन होता है, तालाब की ठंडी हवा आती ठंडी है, हवा तो आती मुझे है। फैन नहीं लगवाना जी। पड़ेगा जो गर्मी के सीज़न में। और ज़मीन कैसे तैयार किया सर? ये जो मुर्गी पालन आप कर रहे हैं, ज़मीन के लिए ज़मीन कैसे तैयार किया? बेसिकली मिट्टी जो हमने डलवाई, तालाब खुदा था, वो हुँ, मिट्टी डलवाई है। वो मिट्टी डलवाए हाँ, हैं। अच्छा, और इसका सोनाली का प्लस पॉइंट वो ये है, कुन्नी-वुन्नी भी डलवाते हैं कुन्नी उस ये तो ब्रूडिंग में पड़ता है, अच्छा, बाकी थोड़ा बहुत लीटर को मेंटेन करने के लिए आपको भूसी या जी, बुरादा डालना जी, पड़ता है। जी। उसका बेनिफिट ये होता है कि बर्ड्स की कोई बीमारी आती है, वो जब हुँ, बैठते हैं, हुँ, उस पैर के थ्रू या आप जहाँ बैठेंगे हुँ, उसी के थ्रू उनके बॉडी में एंटर करती है। जी, तो आपको देखो लीटर हमेशा सूखा रहना चाहिए। जी।
गीला रहेगा, बर्ड्स उसी में बैठेगा, उससे बीमारी आएगी, आपका बिल्कुल। ही नुकसान होगा अल्टीमेटली। सही बात है, सही बात है। और इसकी साफ-सफाई कितने दिनों पे कराते हैं? ये पूरा बैच निकलेगा तभी, पूरा एक बैच एक निकलेगा बैच, तभी हाँ। होगा। आप नहीं वैसे देखिए तो आधा आपकी तो रास्ता कुछ इनका, जी। आधा रास्ता खत्म हो चुका हाँ, है, हाँ। मगर आपको फार्म में ना खाद दिख रही, ना कुछ दिख रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि फ्री रेंज पे है आपकी तो हुँ। आपको मौका मिलता होगा क्योंकि आप सारे मुर्गियों को बाहर कर सकते हैं। हाँ, कर दूसरे के मगर पास वो स्वतंत्रता नहीं जी, रहती। जी, हाँ, ये दिक्कत आती है। जी, मगर ये फ्री रेंज का यही बेनिफिट है कि जी, जैसे बाहर निकल रहे हैं तो फार्म आधा दिन बीट बाहर करेंगे, जी, तो जी। ऑटोमेटिक बीट कम रहेगी इसमें तो। सही बात है। और देखिए बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से जो है बहुत सिंपल वे से यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है और ये जो लाइट्स वगैरह की व्यवस्था है जाड़े वगैरह में ये ज़्यादा काम देगा और पानी के लिए पानी के लिए आपने ऑटोमेटिक में हाँ फार्म बॉयलर ये स्टाइल। बहुत बढ़िया हाँ, कर दिया कि पूरी पाइप यहाँ पे आपने लगा दी है हाँ, वाटर वाली। ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर है। अच्छा हाँ, ऑटोमेटिक नहीं है एक बार वहां से स्विच ऑन करो और यहाँ पे परमानेंट पानी आता रहेगा, पानी आता रहेगा खत्म होगा थोड़ा अपने थोड़ा आप आता आ होगा। जाएगा। हाँ, जैसे खत्म होगा अपने आप आ जाएगा, जैसे ये खत्म तो उसमें आ बड़ा जाएगा। बढ़िया है। ये पूरा बॉयलर स्टाइल में फार्म बनवाया, ऊपर जी ठंडी देने के लिए वो स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है। जी। गर्मी के सीजन में उसको चला देंगे, बर्ड्स को थोड़ा ठंडक मिलेगी ऊपर से। तो हिमांशु जी कितना इन्वेस्टमेंट लग गया होगा ये सब करने कराने में? फार्म बनवाने, तालाब और ये फ्री रेंज, हुँ, बोरिंग और इन्वर्टर, ये सब कुछ मिला के 6 लाख की हमारी 6 हार्ड लाख की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है। थी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल अप्रॉक्स 4 लाख रुपए लगाया था, तो 10 लाख रुपए लग गए थे। अच्छा, प्लस अब जो पैसा प्लस हो रहा है उसी जी, धंधे में लगाए जा रहे हैं। जैसे जी, 1.5 लाख प्लस हुआ तो 1000 हमने बच्चे बढ़ा दिए, जी, जी, वो जी, पैसा इसमें लगा उसमें दिया। लगा दिया। हाँ जी। और यहाँ का तो स्पेस आपने बता दिया। ये वाली जो स्पेस है ये कितना रखा है ये फ्री रेंज वाली? अप्रॉक्स फुट में क्या आपको, ये 5 बिस्से का अप्रॉक्स है। कितना बोले? 5 5 बिस्वा। हाँ, अच्छा। वो कट्ठे में कितना होगा ये कुछ आइडिया? आप ये अगर मैं उसके हिसाब से बताऊँ तो ये पड़ेगा आपको फुट में कट्ठा मेरे हिसाब से जो है पता नहीं यूपी में कैसे चलता होगा। यहाँ पे कितने की कट्ठी होती है सर? कट्ठा जो होता 20 है? बिस्से का। 20 बिस्से का। अच्छा, हाँ, 20 का। हाँ, चलिए अपनी-अपनी यूनिट हाँ। है, आप अपना वो नहीं तो कैलकुलेट कर अप्रॉक्स से लीजिए। आपका हमारे हिसाब से आपका 100 बाई 140 का होगा ये। 100 बाई हाँ, 140 का, हाँ। बहुत बढ़िया। नहीं 100 बाई 60 का होगा अप्रॉक्स, 100 बाई अच्छा, 60 का। अब एक जो अहम सवाल है, हमारे दर्शक इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे कि जो मुर्गियाँ आपकी बिकी होंगी, हाँ, आपकी जो यहाँ से सेल आउट होती है, जी। वो आपके प्राइस क्या खुलते हैं सोनाली प्राइस के? देखिए सोनाली का एवरग्रीन मेल का जो मार्केट रहता है हुँ, 210 से लेकर 230 के बीच में। जी। अब डिपेंड करता है पार्टी से पैसा ले लेते हैं। अब हुँ, आपके माल में क्या शाइनिंग है, इन सब चीज़ों को भी वो डिपेंड करता है। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हाँ, उसको चेक करने के बाद। हाँ, फैक्टर आप रेगुलर मार्केट आपकी इसकी 210 मिनिमम रहती है होलसेल। अच्छा, हाँ, और मुर्गी थोड़े से रेट कम रहता मतलब है। 210 पे भी अगर आप बेचें तो वो जो आपने प्रॉफिट मार्जिन बताया था शुरुआत में, हाँ, उस वो हासिल हाँ हो जी, हाँ जाएगी। जी। और अगर एक उससे up जाते तो उससे ज़्यादा कमाएँगे। हाँ, अभी एक बार रेडी करने में आप एप्रॉक्स 150 रुपए की कॉस्टिंग आती है। जी, अगर आपका 1100 ग्राम का बर्ड है तो हुँ, 230 के हिसाब से वो 260 रुपए का अप्रॉक्स हुआ। तो अप्रॉक्स एक मुर्गा आपको 110 रुपए छोड़ के जाता है। गिरी हालत में 100 रुपए मुर्गा छोड़ के जी। जाएगा। मुर्गी में थोड़ा कम मार्जिन आता है क्योंकि मुर्गी वेट भी कम उठाती है और रेट भी उसका कम है। आपकी मुर्गियाँ कोई देखना चाहे, उन्हें खरीदना चाहें, तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, कैसे पहुँचे यहाँ पे ये ज़रा-सा हमारा बता दें? लोकेशन प्रतापगढ़ शहर से 12 किलोमीटर नियर बाई है। आप कभी भी नंबर आप हमारा डाल जी, देंगे तो हाँ, हमसे हाँ, फ़ोन बिल्कुल, करके बिल्कुल। आके फार्मर भाई ले सकते हैं। एक मैसेज और देना चाहूँगा, जी, जी, बिल्कुल। जो नए एंटरप्रेन्योर या नो नए फार्मर इस धंधे में आना चाहते हैं, तो मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं जी, फार्मर हूँ, मगर उनको हर चीज़ की हेल्प मेरी तरफ से मिलेगी। बिल्कुल। आपको बच्चा अगर चाहिए होगा वो भी हम आपको हेल्प करा के देंगे, दाना की व्यवस्था करवा देंगे, आपको जो भी माल चाहिए होगा आपको हम इवन माल बिकवाने की भी गारंटी नहीं लेता, मगर जी, आपको जी, हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे। क्योंकि हम किसी को ये नहीं नहीं, कहेंगे वो तो लेना भी नहीं चाहिए मेरे सर, दम पे आप बच्चा मतलब डालो, ला दो, आप लदवा हाँ, दो, घर हाँ। तक पहुँचा दो वाली काम आप नहीं। बच्चा डालिए, हाँ, आप खुद मेहनत करिए। जी। आपसे नहीं हो पाएगा तो हम हेल्प करेंगे, आप माल बेचिए। अरे भाई मगर किसी इतना जी, दूसरे के दम पे आप फार्मिंग मत करिए, या कोई बच्चा बिल्कुल। देने वाला आपको बोल दे, सर आप हमसे बच्चे डाल लो, हम आपका माल बिकवा देंगे। उसके बाद माल जब रेडी हो जाता है, तब आप उनके पीछे-पीछे भागते रहें, क्योंकि आपने मेहनत की नहीं, मार्केट खोजा नहीं, खोजा कहाँ नहीं। माल बेचेंगे, फिर बाद में आपको दाने की कॉस्टिंग ज़्यादा लगने लगेगी, फिर आप सोचोगे इसको ब्रेक इवन पे जितना पैसा लगाया उतने में बेच के अपना पैसा खा लूँगा, प्रॉफिट भूल जाओगे। जी। तो भैया इसलिए बिज़नेस भी ना एक टॉनिक ही है, जितना उसमें आप मेहनत करेंगे, उसको पिएँगे, उतना ही मजबूत होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कम बात नहीं है कि एक लाइव स्टॉक बिज़नेस को यहाँ पे आपको देखने समझने के लिए भी हिमांशु जी तैयार हैं और आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आप इस बिज़नेस में आगे आएँगे, तो उसके प्रबंधन, मार्केटिंग उन सारी विषयों पे अच्छी मेरी तरफ से गाइडलाइन दे सकते हैं। आपको सारी हेल्प मिलेगी, जी। आपको जो भी आएगा इस जी, धंधे में। बिल्कुल। तो मेरा भी मकसद ऐसे ही रहता है कि आप ऐसे-ऐसे किसानों को खोज करके आपके पास लाना
कि जो आपको हेल्प करे इस बिजनेस को बढ़ाने में, और उन्होंने बताया कि कितनी अच्छी कमाई है। पहले ही लॉट में 90,000 रुपए का हाँ जी। इनकम हुआ 3 महीने के अंदर। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं है हिमांशु जी और देवांशु जी दोनों भाइयों को, और इस बिजनेस को शायद अब और आगे ले जाने की जरूरत है। हाँ और जी। नेक्स्ट स्टेपिंग आप हैचरी में भी आए, क्योंकि आप हैचरी में आएंगे तो अंडे उपलब्ध करवाएंगे तो और किसान थोड़े आपसे। हैचरी में जी, भी अभी देखो मेरा थर्ड टारगेट जो है, आपको 2 टारगेट बता आप दिया ही था। बताया ना कि हाँ, बाहर से आप हाँ, हम मंगाए हैं। बंगाल से मंगाते हैं बंगाल से बच्चे। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, क्या डिपेंडेंट नहीं बन सकता है मुर्गी पालन के मामले में? क्यों? तो पवन जी, ऐसा पहला करना हम है अपना अपने राज्य पेरेंट्स को। पेरेंट्स बड़ा रेडी करेंगे जी, अंडे के लिए। देन फोर्थ फ्यूचर स्टेप, प्लान हाँ, में हाँ, रखिए, फोर्थ फ्यूचर स्टेप प्लान में रखिए। आफ्टर 1.5 ईयर के बाद उसके बिल्कुल, प्लानिंग बिल्कुल, में बिल्कुल, आएँगे। बिल्कुल। और क्योंकि हैचरी में इन्वेस्टमेंट लगती मोटी, जी, जी। तो इसी धंधे से कमा के पैसा कीजिए कमा के, सर, हाँ, इसी 2 धंधे साल से, 3 हाँ, साल के बाद कीजिए, हाँ, क्या दिक्कत है? इसी धंधे से पैसा कमा के फिर जी, धंधे में जी। लगाएँगे। चलिए, शुक्रिया दोनों भाइयों को। और दोस्तों, इस तरह की जानकारियाँ हमेशा बिहार सोशल मीडिया के चैनल पे आती रहती है। जो दोस्त हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हिमांशु जी से अगले सेशन के लिए। मछली पालन पे उनसे बात करेंगे, पंगासियस की फार्मिंग भी करते हैं, कैसे करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। बने रहिएगा बिहार सोशल मीडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।